प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये जानकारी देने जा रहे हैं कि वास्तविक स्वतंत्र कौन है। वास्तव में स्वतंत्र कौन है, वास्तव में किसको वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें कि वास्तविक स्वतंत्र कौन है। कहा जाता है कि जो पुरुष अपने मन, शरीर, इंद्रियां और वचन को सुबुद्धि के द्वारा अपने वश में कर लिया है, वही वास्तविक स्वतंत्र है। जो साधक, जो प्राणी अपने मन को, शरीर को, इंद्रिय को सुबुद्धि के तहत धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक चलाता है, वही वास्तविक स्वतंत्र है। ऐसा संत जनों का, सत्य जनों का, सदग्रंथों का कथन है कि जो मन के कहा के अनुसार नहीं चलता, जो बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने मन, शरीर और इंद्रियों को चलायमान करता है, सुबुद्धि के तहत उनको चलाता है, वही पुरुष परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। अर्थात वह पुरुष स्वतंत्र है जो मन, वचन, कर्म को धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक चलाया करता है। तो इस तरह से जो प्राणी अच्छे आचरण करता हुआ, अच्छा विचार करता हुआ, अच्छा कर्म करता हुआ पवित्र जीवन जीता है, वह पवित्र जीवन जीने वाला वास्तव में स्वतंत्र है। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता अध्याय 17 में कहा है। गीता अध्याय 17 में श्लोक नंबर 14, 15, 16 में कहा है कि 3 प्रकार के तप हैं। 3 प्रकार के तप का आचरण में उतारना तप कहलाता है। शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अध्याय 17 के श्लोक नंबर 14, 15, 16 में तप का ज्ञान प्रदान किया है। श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को बतलाया है कि 3 प्रकार के तप होते हैं। अब उन 3 प्रकार के तप के मुताबिक जो चलता है, उनके अनुसार आचरण करता है, कर्म करता है, उनके अनुसार विचार करता है, उनके मतानुसार हर तरह की क्रिया प्रक्रिया करता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। वह 3 प्रकार के तप क्या चीज है जो आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। इस तरह से ये शारीरिक तप है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्र जीवन जीना, सरल स्वभाव का, कोमल स्वभाव का होना और ब्रह्मचर्य जीवन जीना और शरीर से किसी तरह से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, पीड़ा नहीं पहुंचाना, हत्या नहीं करना, ये सब ये शारीरिक तप में आते हैं।
तो देवता, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान लोगों की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उनको आदर सत्कार करना चाहिए, यानी उनको किसी तरह से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और हृदय से और मन हृदय से पवित्र होना चाहिए। हृदय आंतरिक और बाह्य पवित्रता होनी चाहिए। अंदर में भी पवित्रता यानी बिना कपट का होना चाहिए और बाहर से शारीरिक दृष्टिकोण से पवित्र होना चाहिए। इस तरह से हम लोग को पवित्र जीवन जीना चाहिए और मन से भी और हृदय से भी कोमल स्वभाव का होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य के मतलब होता है 8 प्रकार के मैथुनों का परित्याग। जैसा कि सदग्रंथों में वर्णित है कि मैथुन के 8 भेद होते हैं, तो उन 8 प्रकार के मैथुन का परित्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। मगर इनका सारांश होता है नारीत्व का विचार न करना, यानी नारी तत्व का मन से विचार नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य है। नारी को मन में न आने देना, नारी को मन से चिंतन न करना, नारी का विचार मन में न आने देना ब्रह्मचर्य है। तो और किसी भी तरह से शरीर के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाना, हानि न पहुंचाना, ये सब शरीर के तप के अंतर्गत आते हैं। और है कि वचन का तप क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देते हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तपः उच्यते। यानी कहने का मतलब कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम यानी उद्वेग करने वाली वाणी का प्रयोग ना करना चाहिए। जिसको सुनकर किसी को उद्वेग हो जाए, किसी में बेचैनी छा जाए, ऐसा वचन का प्रयोग न करना चाहिए। और सत्यम प्रिय हितम च, और सत्य यथार्थ भाषण करना चाहिए। सदैव प्रिय बोलना चाहिए, हितकारी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जिस वचन को सुन करके किसी को उद्वेग न प्राप्त हो, बेचैनी प्राप्त न हो, यथार्थ भाषण करता हो, प्रिय बोलता हो यानी मधुर बोलता हो, जिसको सुन के सुख प्राप्त होता है, और ऐसी वाणी का प्रयोग करता है जो हितकारक हो। तो इस तरह से वचन को प्रयोग करना चाहिए। तो स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तपुचते, और मुख से सदैव सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और प्रभु के नाम का गान करना चाहिए। तो इस तरह से सदग्रंथों के अध्ययन का अभ्यास करना चाहिए और मुख से सदैव भगवद नाम का जाप करने का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से स्वाध्यायाभ्यसनम यानी सदग्रंथ का स्वाध्याय और प्रभु के नाम का अभ्यास इस तरह से करना चाहिए। इन तरह के जो हम मन के अनुसार इस तरह के वचन से जो व्यवहार करते हैं, सत्य बोलना, धीरे बोलना, उचित बोलना, मधुकर बोलना, हितकर बोलना, किसी को बेचैनी न छा जाए ऐसा वचन का प्रयोग करना, और सदैव मुख से सदग्रंथों का अध्ययन करना और प्रभु के नाम का सदैव जाप करना, इस तरह के हम जो वचन के द्वारा व्यवहार करते हैं ये वाणी संबंधी तप कहे जाते हैं। और तीसरा यह है कि मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि ऋतेत तपो मानसम उच्यते। इस तरह से मन संबंधी तप का वर्णन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी से कहा कि मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, यानी मन की प्रसन्नता, यानी मन से प्रसन्न रहना चाहिए और शांत भाव का होना चाहिए। सौम्य का मतलब होता है शांत भाव, तो सौम्यत्वम यानी शांत भाव का होना चाहिए, भाव चिंतन करने का स्वभाव। और मौनम मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम, मौन के मतलब होता है कि सदैव मन से अच्छा सोचना, बुरा ना सोचना उचित। तीसरा तप है मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह
भाव संशुद्धि रीतेत तपो मानसम उच्यते। मन प्रसाद यानी मन की प्रसन्नता, यानी मन से सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। सौम्यतम माने शांत भाव का होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, धीर होना चाहिए। मौनम यानी मौन का मतलब होता है मन में विशेष बातों को न सोचना, उचित बातों को ही केवल सोचना और मन से सदैव भगवान का चिंतन मनन करना मौन के अंतर्गत ही आता है। मौन में बुराई को तो प्रवेश करने ही नहीं देना, यानी बुराई को दूर रखे रहना है। सदैव मन शांत रहेगा। जब बुराई रहेगा मन में, तरह तरह की कामनाएं, भावनाएं, वासनाएं रहेंगी तो मन मौन नहीं रह सकता, बेचैन रहेगा। इस तरह से मौन से के मतलब यह हुआ कि मन में किसी तरह की बुराई का समावेश न करने देना, कामना वासना का समावेश न करने देना और भगवान में मन को लगाए रखना। आत्म विनिग्रह का होता है आत्म भाव से, यानी आत्मा के नम्र होना चाहिए, हृदय के नम्र होना चाहिए, मन से नम्र होना चाहिए, यानी मन से कठोर नहीं होना चाहिए। कठोर लोग कठोर काम करते हैं। सरल स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव हृदय सरल मन का जो होते हैं वो जीवों पे दया करते हैं, जीवों के साथ प्रेम करते हैं, जीवों से नफरत नहीं करते, जीवों को सहयोग प्रदान करते हैं, मगर उसे किसी तरह कष्ट नहीं पहुंचाते। भाव संशुद्धि यानी हृदय की विशुद्ध भावना के होने चाहिए। हृदय में गलत भावना नहीं होनी चाहिए, हृदय में बिल्कुल पवित्र भावना होनी चाहिए, यानी कपटहीन होना चाहिए। हृदय में सत्य धर्म को धारण करना चाहिए। इस प्रकार के मन संबंधी तप कहे जाते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने 3 प्रकार के तप का वर्णन किया है। आगे उन्होंने कहा है, श्लोक नंबर 17 में कहा है कि इस तरह के जो तप हैं ये सात्विक तप हैं। इस तरह के जो तप हैं सात्विक तप हैं जो बिना कामना के, बिना फल के तप होते हैं। इस तरह के तप करने वाले बिना फल रखे हुए, बिना कामना रखे हुए तप करते हैं। यानी इन 3 प्रकार के तप को जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है यह सात्विक तप है। ऐसा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी को बताया है। तो इस तरह से हम लोग जब तप के तहत जीवन जिएंगे, मन के कहा नहीं करेंगे और न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक जीवन जिएंगे और कभी भी मन को आगे नहीं होने देंगे, बुद्धि को आगे रख करके चलेंगे, तो हम समझिए कि स्वतंत्र हैं और यही हमारी स्वतंत्रता है। तो इस तरह से हम लोग ऐसा कर्म करें जो मान कर्म वचन को अपने वश में रख करके जीवन जिए, ताकि हम स्वतंत्र रहें, प्योर स्वतंत्र रहें, बिल्कुल स्वतंत्र रहें, किसी तरह से कष्ट नहीं हो। और इस तरह से हम लोग को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है जब हम ध्यान पूर्वक न्याय पूर्वक कर्म करते हैं, मन के कहा नहीं मानते, मन के कहा के अनुसार नहीं चलते, मन के कहा के अनुसार आचरण नहीं करते। यानी मानवीय धर्म क्या है, उस धर्म के तहत रह करके जीवन जीने के नाम ही स्वतंत्रता है। इस तरह के जब हम जीवन जीते हैं तो समझिए कि हम स्वतंत्र हैं। मन के वश में होना ही परतंत्रता है, ऐसा समझिए। अब मन को अपने वश में रखना ये स्वतंत्रता है। तो इस तरह से हम मन को वश में रखें, मन शरीर इंद्रियों को वश में रखें और न्याय संगत कर्म करें, धर्म पूर्वक जीवन जिएं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।